हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में बच्चों हमने प्रश्नावली 3.1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व करके आपको समझा चुके थे। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, यदि उनका एक समूह कोण 30 डिग्री हो तो शेष अन्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा सॉल्यूशन। दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तथा उनका एक समूह कोण बराबर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, शेष अन्य कोण बराबर क्वेश्चन। देखिए अब दो भुजाएं बराबर है तो मतलब दोनों बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो एक समूह कोण 30 डिग्री है तो दूसरा समूह कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब इसी को कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण परस्पर बराबर होते हैं, और इसी में हम दूसरे नियम को यहाँ ऐड कर रहे हैं बच्चों, होते हैं तथा एक और नियम को हम यहाँ ऐड करें तथा तीनों कोणों का योग, क्योंकि इसका भी उपयोग हम करने वाले हैं, का योग होता है। ठीक है, अतः दूसरा समूह कोण बराबर, ठीक है 30 डिग्री हो गया, दो कोण मिल चुके हैं, अब तीसरा कोण ज्ञात करना है। ठीक है, पुनः 30 डिग्री, पहला समूह कोण 30 डिग्री, दूसरा समूह कोण प्लस तीसरा कोण बराबर इन तीनों का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि नियम को यहां लिख दिया, 30 60 डिग्री प्लस तीसरा कोण बराबर 180 डिग्री। तीसरा कोण, अब 60 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। एक 120 डिग्री आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हम सेम आपको उदाहरण में आई थिंक एक बताए थे क्वेश्चन, एक पहला उदाहरण जो आपको बताए थे वीडियो में, है ना, सेम वैसी क्वेश्चन 7 नंबर है, तो आप इसे बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 7 नंबर आपको खुद बनाना है, आपको बता दिए हम सेम क्वेश्चन। आठ नंबर, सॉरी 7 नंबर आपको खुद बनाना है, 8 नंबर का सॉल्यूशन बताना है। देखिए आप जो भी डायग्राम अगर दिया रहेगा तो डायग्राम को आपको बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या बना रहे हैं, दिया है ये कुछ ऐसा बना बच्चों, है ना, x ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये 90 डिग्री है, दिया है
त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री और सी ए बराबर सी। एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ये जो दिया क्वेश्चन में उसे हमने लिख लिए हैं। अब हम एक काम करते हैं, चित्रानुसार देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, इसका सम्मुख कोण कौन सा है ए और इसका सम्मुख कोण कौन सा है बी। चित्रानुसार भुजा बीसी का सम्मुख कोण बीसी का सम्मुख कोण ए तथा एसी का सम्मुख कोण एसी भुजा ही है, इसका सम्मुख कोण बी और कोण बी का मान दे दिया गया है एक्स। ठीक है बेटा, ए का नहीं बी का दिया एक्स। अब त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं तथा तीनों कोणों का योग, देखिए दोनों नियम का उपयोग होने वाला है तो दोनों को एक साथ मिला के लिखिए। होता है इसलिए कोण ए का मान भी क्या हो जाएगा एक्स, कोण ए बराबर कोण बी दोनों एक्स हो जाएगा एक्स तथा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री योग। कोण ए का मान बी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर दोनों कोण भी बराबर होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो एक्स कोण बी का भी एक्स प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे एक्स प्लस एक्स मतलब 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये एक इक्वेशन मिल गया है, समीकरण मिले से सॉल्व करने के सबसे पहले किसका पक्षांतर होगा 90 का, क्योंकि 90 x से दूर में है, 90 का योग और उधर जाकर क्या होगा घट जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री या 2x बराबर 180 में 90 गया 90 डिग्री या x बराबर 2 का क्या हो रहा है गुणा, उधर जाकर क्या होगा पक्षांतर भाग, तो 90 भागी 2 या x बराबर 90 को 2 से भाग देंगे मतलब 90 का आधा करेंगे तो 45 डिग्री, x का मान निकल गया 45 डिग्री और यही पूछा जा रहा था, तो अंतिम लिख देंगे अतः x बराबर 45 डिग्री आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, 10 को तो देख के बताना है कि निम्नलिखित त्रिभुज, 9 को छोड़ दीजिए, 10वां को देखिए निम्नलिखित चित्र पी के तीनों कोण के माप दिए, त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होगी, सबसे बड़ी भुजा का नाम बताइए। तो देखिए 40 डिग्री 3 डिग्री 43 डिग्री है, तो इनका पहले लिख लीजिएगा। चित्रानुसार कोण आर की सम्मुख भुजा PQ, कोण P की सम्मुख भुजा RQ, क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो दोनों सम्मुख भुजा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, इसको हम बता चुके बहुत अच्छी तरह से, खुद से कीजिए, अगर नहीं बन पाएगा तो बिल्कुल बताएंगे हम। अब हम चलते हैं प्रश्नावली के अंतिम सवाल में और सबसे महत्वपूर्ण सवाल में जो आपका जनरली पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 8 और 11 जो आपके पेपर में आते हैं।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2:3:4 ये अनुपात क्या होगा, पहले से समझ लीजिए। अब याद कीजिए, आपको पूर्व कक्षा में बताया गया बच्चों कि किसी भी राशि को जब सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है तुलना करने के लिए, तो उसी हम अनुपात कहते हैं। उदाहरण के लिए अभी हम इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें त्रिभुज का एक कोण कितना था, 90 डिग्री, और बाकी के दो कोण कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अनुपात का मतलब होता है बच्चों कि इन तीनों कोणों को इनके मासा से, मासा मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग दे सके। जैसे तीनों को 3 भाग दे देगा, 5 भाग दे देगा, 5 से भी भाग जाएगा तीनों, 15 से भी भाग जाएगा तीनों, लेकिन उससे भी कोई बड़ी संख्या है क्या, 45, 45 से काम 45, 45 से काम 45, और 45 दूनी 90। तो देखिए जब इसको हम सरल करते हैं, जब तीनों को इनके मासा से भाग देते हैं 45 से, तो ये सरल होकर क्या हो गया, 2 1 1। ये कोण नहीं है बच्चों, कोण तो ये है, ये कोण नहीं है। ये कोण को सरल करने के बाद आया, इसमें डिग्री का चिन्ह नहीं रहेगा, इसमें डिग्री रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। ये सरल करने के बाद आया, तो इसे हम कहेंगे अनुपात। क्या कहेंगे हम, अनुपात। कोई संख्या मान के चलो 6 3 9। अब इनको चलिए भाग देते हैं इनके मासा से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2:1:3, इसे अनुपात कहेंगे। तो ये राशि है, ये राशि है, और इसको जब सरलतम रूप में व्यक्त किया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनुपात। तो इसीलिए क्या करना पड़ा, इनके मासा से भाग देना पड़ा अनुपात में लाने के लिए। अब सोचिए जरा, हमको अनुपात से पुनः इससे पुनः कोण प्राप्त करना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा, किससे भाग दिए थे हम, 45 से। तो वापस कोण में बदलने के लिए गुना भी किससे करेंगे हम, 45 से। 45 से कम 45, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, आगे ना कौन। चलिए इसमें 2:1:3, इससे वापस हमको प्राप्त करना है संख्या, तो किससे भाग दिए थे हम, यह भी पता है किससे भाग दिए थे, 3 से। तो फिर हम 3 से ही गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो मतलब किसी भी राशि को अनुपात में बदलने के लिए उनको उनके मासा से भाग दिया जाता है, और वापस अनुपात से उसी राशि को प्राप्त करने के लिए उसी मासा से भाग दे देते हैं। ये तो क्लियर हो गया बच्चों आपको। लेकिन अब इस प्रश्न में जरा ध्यान देते हैं, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न पे। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात बराबर 2:3:4, तीनों कोणों का माप। तीनों कोणों का माप बराबर क्वेश्चन। अब जरा समझिए बच्चों, ये कोई कोण रहा होगा, कोई त्रिभुज उसका कोण रहा होगा, उस कोण को हम भाग दिए होंगे उनके मासा से, तो हमारा क्या आ गया, 2:3:4। अब वापस इस अनुपात से हमको कोण प्राप्त करना है, तो हमको उसी मासा से भाग देना पड़ेगा जिससे हम काटे थे। क्लियर है, जिससे हम काटे थे कोण को, जैसे अभी 90 45 45 था ना, 90 45 45, तो 45 से भाग दिए 1 1 2 अनुपात है। अब वापस अनुपात से कोण प्राप्त करें तो 45 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ किससे गुना करेंगे बच्चों, यहाँ तो हमको पता था 45 से भाग दिए, यहाँ पता है कि हमको, बार बार समझिए, किसी भी कोण को अनुपात में बदलने के लिए उनके मासा से भाग देते हैं। अब उसी अनुपात को जब कोण में बदलना हो, और कोण ही नहीं किसी भी राशि में बदलना हो, तो हमको उसी मासा से जिससे हम काटे थे, भाग दिए थे, उससे गुणा करेंगे तो वापस हमको वही मिल जाएगा। लेकिन बात यह है बच्चों कि इस सवाल में हमको ये नहीं पता कि हम किससे भाग दिए थे, हमारा कोण क्या था, हमको ये नहीं पता कि कौन कौन से कोण थे। लेकिन इतना पता कि अगर पता चल जाए किससे भाग दिए थे, तो इसमें गुना कर देंगे तो वापस हमें कोण मिल जाएगा।
मतलब किससे गुणा करना है हमको ये नहीं पता। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हम x से भाग दें, मासा हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं आपको बताया गया था याद कीजिए 30 में, जब हमको कुछ पता ना हो किसी से भी गुना कर सकते हैं, हमको पता नहीं है मासा वो हो सकता है 5 भी हो सकता है, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई ना कोई चर, अभी हमारे लिए वो चर है, कुछ भी मान हो सकता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि कुछ भी मान हो सकता है। तो जहां कुछ भी हो, कुछ नहीं पता हो, तो वहां हम चर राशि का प्रयोग करते हैं। तो माना त्रिभुज के कोण क्रमशः, देखिए जरा क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, इसमें x का गुना कर देंगे, तो 2x, x का गुना करेंगे 2x, 3x, 4x है। x का गुना कर दिया बच्चों, 2x 3x 4x, ठीक है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ठीक है। मतलब अब ये अनुपात था, ये कोण बदल गया, x का गुना करके अब तीनों को जोड़ देंगे, अर्थात 2x 3x प्लस 4x बराबर, जोड़ देंगे 2 3 5 5 4 9। अब किसका पक्षांतर करेंगे, 9 का। ठीक है, 9 भाग में चला गया, तो 9 दूनी 18 और 0 आ जाएगा 20 डिग्री। 180 भागित 9, तो 9 दूनी 18, 20 डिग्री आ गया। अब देखिए बच्चों, हमें यह पता चल गया कि किससे भाग दिए थे, हमारा मासा कौन है 20, मतलब हमको किससे गुना करना है, 20 से। तो अतः त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः होंगे पहला क्या था बच्चों हमारा, देखिए 2x, तो 2x मतलब 2 गुणित x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 20 डिग्री, तो 20 दूनी 40 डिग्री। दूसरा क्या है बच्चों, 3x, मतलब 3 गुणित 20 मतलब 60 डिग्री, और अगला क्या है 4x, मतलब 4 गुणित 20 मतलब 80 डिग्री, 40 गुणित 80 निकल गया बच्चों हमारा तीनों कोण, ठीक है, तीनों कोण निकल गया। अब देखिए जरा उत्तर की जांच करते हैं, क्या क्या आया है, यहां कर रहे हैं 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये सही है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तीनों का योग कीजिए, 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 40 और 60 100 और 80 180 डिग्री, यहाँ पास राइट है। अब जब अनुपात निकालिए बच्चों, तो 40 60 और 80 तीनों का मासा कौन होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग दे सके। 10 तो देगा ही, 4 बार में, 6 बार में, 8 बार में। 10 से बड़ा 15 से 60 जाएगा, लेकिन 40 नहीं जाएगा, तो छोड़ दो। 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और 20 चौके 80, आ गए ना 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। अब 30 से तो जाएगा नहीं, 40 से ये चला जाएगा, 80 चला जाएगा, लेकिन 60 नहीं जाएगा, मतलब 20 ही होगा, और हमारा आ भी रहा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। आप वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को देखने के बाद समझ के आपको कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से ही बनाना है, और इसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 के पूरे प्रश्न यहाँ आपको समझा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ देंगे, बाद बाकी आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक अपना काम फेयर कॉपी में करके रखेंगे। अगले वीडियो में आपको एक नए टॉपिक को समझाया जाएगा। थैंक यू।